हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे विद द रिलेटेड टू द ऑप्टिकल फाइबर। आज का क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द कोर ऑफ अ सिलिका फाइबर इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको क्या दे रखा है? लाइट की वेलोसिटी दे रखी है। कब? जब वो सिलिका फाइबर में कोर से जा रही है तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 2 × 10⁻⁸ सेकेंड। ठीक है। एंड द क्रिटिकल एंगल एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस, मतलब जहां कोर और क्लैडिंग का इंटरफेस मैच कर रहा है वहां पर क्रिटिकल एंगल, ठीक है, थीटा सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 60 डिग्री। तो आपको डिटरमाइन क्या करना है? पहला डिटर्मिनेशन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग, मतलब N1 और N2 निकालना है हमको। एंड सेकेंडली निकालना है आपको न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ अ फाइबर। ठीक है, तो दो चीजें हमें इसे क्वेश्चन में निकालना है। Assume that the velocity of light in free space is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पूरा क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। The velocity of light in the core of the silica fiber is 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, and the critical angle and the core cladding interface is 60 degree. Determine the refractive index of core and cladding, and secondly you have to determine the numerical aperture of the fiber. We have to assume that the velocity of light in a free space is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम पहला पार्ट निकाल रहे हैं। तो N1 हमको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द कोर ऑफ द फाइबर। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट फॉर्मूला हम क्या यूज कर रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। ठीक है, हमको क्या निकालना था? N1 और N2, ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द कोर, ये गिवन था ना, द कोर ऑफ फाइबर। ठीक है, इससे तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फ्री स्पेस में कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपको इसमें कितना दे रखा था? सॉरी, माइनस नहीं, प्लस था, 2 × 10⁸. ठीक है, तो अब हम इससे ये कर लें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5। तो N1 और की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1.5। अब आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू दे रखी थी कितनी? 60 डिग्री। तो हमने क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला निकाला है tan थीटा सी sin थीटा सी इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1। तो क्रिटिकल एंगल ऑलरेडी हमको कितना दे रखा है? दैट इज साइन ऑफ 60 डिग्री। कितना दे रखा था? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। सो N2 की वैल्यू हमें नहीं मालूम, N1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 1.5। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू रख दें हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास इसमें N2 की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू कितना? 1.5 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 होता है √3/2, सो इट विल बी 1.5 इंटू √3/2, दैट विल अवर N2। तो N2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.3। तो आपने टेस्ट भी कर ले कि कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है, क्लैडिंग की कम। तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। N1 आ गया हमारे पास 1.5 और N2 आ गया हमारे पास 1.3। अब हमें क्या कहा था? न्यूमेरिकल अपर्चर निकालना। ठीक है, तो हम N0 इज इक्वल टू 1 मान रहे हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला कितना हो गया? दैट इज √N1² - N2²। ठीक है, तो N1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1.5, N2 की वैल्यू आ गई 1.3। तो पुट इट डाउन, 1.5² - 1.3 का होल स्क्वायर, और उसका हम ले लेंगे √। सो आवर न्यूमेरिकल अपर्चर वैल्यू इट्स कम आउट टू बी 0.74, अप्रोक्सीमेटली 0.74 हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमने दोनों पैरामीटर निकाल लिए हैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि N1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपके पास ना N1 है और ना N2 है। पर आपको क्या गिवन था? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कोर ऑफ अ फिल्म। ठीक है, तो उससे हमने ये फॉर्मूला निकाल के N1 की वैल्यू निकाली, एंड सिमिलरली वी गो अहेड एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।